नमस्ते, मेरा नाम नवजीत सिंह रावत है और मैं आज सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना ठटी गुरुकुल में। और आज हम बात करेंगे पूरी तरह से वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य में ऐसा क्या है जो सभी को लेना चाहिए, चाहे यूपीएससी का कैंडिडेट हो चाहे बीपीएससी का कैंडिडेट हो। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हिंदी साहित्य में सिलेबस छोटा है और बहुत ही सिंक्रोनाइज स्टडी कर करके आप वो नंबर पा सकते हैं जो शायद दूसरे विषय में बहुत मुश्किल होता है। इसमें 73%, 74-5% लोग आराम से प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ही बरस 60वीं-62वीं परीक्षा बीपीएससी में राहुल ने 46वीं रैंक लाया और हिंदी साहित्य में 73% नंबर लाया। हालांकि देखा जाए तो उनका जीएस पेपर में 1 और 2 मिला करके नंबर कम था, इंटरव्यू में भी एवरेज नंबर था 75 नंबर। लेकिन चूँकि उन्होंने जो वैकल्पिक विषय रखा बहुत सोच समझ के रखा और उसमें उन्होंने मेहनत करा और अच्छे से टू द पॉइंट होके पढ़ा, जिसके कारण उनका 73% नंबर था हिंदी साहित्य में और आज उन्होंने एसडीएम के रूप में ज्वाइन करा। तो आज अगर हम बात करें बीपीएससी का हिंदी साहित्य के बारे में, जो कि 65वीं बीपीएससी, ऑलमोस्ट 66वीं बीपीएससी, तो अगर इसमें देखा जाए तो टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 12 रहेगा बीपीएससी में वैकल्पिक विषय में। तो 12 प्रश्न में आपको 6 प्रश्न का जवाब देना होता है और जो प्रश्न पत्र होता है वो टोटल 2 खंड में डिवाइड होता है, खंड क और खंड ख। खंड क 3 प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है और खंड ख से 3 प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है। टोटल मिला के 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। हिंदी साहित्य के अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो देखो जी, हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम होता है 2 खंडों में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, खंड क और खंड ख। तो खंड क और खंड ख में ध्यान रखना क्या है कि पहला खंड क का जो पहला सेक्शन होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान इसमें नंबर बहुत उठता है और भाषा विज्ञान में अगर ढंग से कायदे से मेहनत कर दिया जाए, और ये स्टैटिक पोर्शन है, ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, ज़्यादा करंट की चीज़ें इसमें घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिक पोर्शन है। भाषा विज्ञान में 70% से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। तो आप भाषा विज्ञान वाले सेक्शन पे बहुत मेहनत करना, बहुत ध्यान देना। उसके बाद साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में 2 सेक्शन होता है, देखा जाए तो 2 टॉपिक होता है, एक कविता का इतिहास और एक गद्य का इतिहास। तो इस वाले में कविता का इतिहास वाले सेक्शन पे खूब बढ़िया से पढ़ाई करना। एक कविता का इतिहास आपको 70% से ज़्यादा नंबर देगा। तो अगर खंड का में जो मैंने बात करा किस किस पे, भाषा विज्ञान बहुत मेहनत करना, और इस वाले में कविता साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास वाले में कविता का इतिहास पे बहुत मेहनत करना। ये दोनों जो है बहुत स्कोरिंग है और बहुत नंबर मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। उसी तरह से खंड खा में अगर हम लोग बात करें तो खंड खा में पद होता है, पद खंड और गद्य खंड। हिंदी में पद होते हैं और गद्य होते हैं। पद मतलब कविताओं से संबंधित, गद्य मतलब नाटक, कहानियाँ, है ना, रचना से संबंधित। तो पद वाले खंड में 6 कवि मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। 6 कवि कौन कौन सा? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध। हाँ, तो ये 6 में भी, लेकिन अगर आपने 3 कवि को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, कौन कौन सा? कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। इनकी हरेक कीर्ति, हरेक रचना, खासकर कविता वाली, हाँ, ये सब देख लिया तो देखना कि नंबर आपके बहुत अच्छे उठ जाएंगे। और हिंदी साहित्य रखने से पहले क्या है ना कि लोग बोलते हैं व्याख्या वाले प्रश्न में नंबर कम उठता है। व्याख्या वाला प्रश्न ऐसा नहीं है कि नंबर कम उठता है। व्याख्या वाले प्रश्न में दोहा होता है दिया हुआ, उसका व्याख्या करना होता है। तो उसमें थोड़ा सा मर्म समझना जरूरी है कि मर्म कह क्या रहा है। जैसे कबीरदास का बीपीएससी में 2 साल पहले पूछा गया था, एक व्याख्या करना था। उसमें दोहा क्या था? हम न मरी हैं संसारा, हमका मिला है जियावन हारा। जब हरि मरी हैं तब हमहू मरी हैं, और जब हरि न मरी हैं तो हम काहू को मरी। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर दुनिया के सामने आप जाके बोलिए कि हम ना मरी हैं संसारा, तो दुनिया क्या सोचेगा कि बड़का ना यही जिंदा रहेगा और सब मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जो कहना चाह रहे हैं उस मर्म को समझ करके उत्तर लिख देना और उसका व्याख्या करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और जो उत्तर जांचने वाले हैं यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कितना समझ रहे हो उस भाव को, कितना उस भाव में डूबे हुए हो, कितना गहराई तक आप डूबे हुए हो। यही वो टटोलना चाहता है आपने। जैसे आप पूछा हम ना मरिहे संसारा, तो कबीरदास को पता था कि जीवन रहना, जीवित रहना और मरना क्या होता है और जीवंत क्या होता है। तो कबीरदास को जब अपने गुरु रामानंद से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया जो अनुभव दुनियादारी के लोग नहीं कर पाते हैं, संसार के लोग नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने जो अनुभव किया कि एक मन है और एक हृदय है। मन को अगर बोला जाए कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम अब चलो दुनिया से, तो मन बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है मन, अच्छा अब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हृदय को बोला जाए कि अब चलना है यहाँ से, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, जिसको परमपिता परमेश्वर भी कह सकते हैं, अगर आत्मा को बोला जाए चलना है यहाँ से, तो बोलेगा कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, हम जहाँ थे वहाँ हैं और वहीं रहेंगे। कितना अंतर हो गया दोनों में। तो कबीरदास के कहने का मतलब है कि हम जीवित हैं, यानी कि शरीर, नश्वर शरीर छूटने के बाद भी हम मरेंगे नहीं, हम जीवित ही रहेंगे। मरेगा कौन? जो सांसारिक लोग हैं। सांसारिक लोग मतलब जिसको ये भी नहीं पता है कि इस अविनाशी शरीर के अंदर, हाँ, इस विनाशी शरीर के अंदर कोई अविनाशी बैठा हुआ है। हाँ, तो दुनिया वाले मरेंगे, हम क्यों मरेंगे? कहने का मतलब है, कबीरदास बोलते हैं हम काहू को मरेंगे, मतलब जब मेरे अंदर हरि बैठे हुए हैं, साक्षात हरि बैठे हुए हैं, तो हम काहू को मरिहे संसारा, हमका मिला है जियावन हारा। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, हमका मिला है जियावन हारा। तो इस बारे में कबीरदास जी बताए हैं। और दूसरे को तो अगर इसका उत्तर लिखने के मिलेगा बीपीएससी में, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखें। लेकिन कबीरदास बोल रहे हैं कि जो मेरा आत्मा है, जो मेरा हृदय है, जो मेरा परमात्मा है, जो जहाँ था वहाँ है और वहीं रहेगा। ये शरीर जो नश्वर शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन जो जहाँ हम थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। तो बात ये सब है। और कवि की भाषा, कवि की रचना बहुत कम समझ में आती है, लेकिन व्याख्या वाले, एक याद रखना, जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं, खासकर जो पद वाले हैं, इसमें बहुत अंक आपका उठता है। और गद्य वाले हिस्से में नाटक वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, जहाँ पे नाटक वगैरह है उस पर खूब ध्यान कंसंट्रेट करना, उस पर नंबर आपके बहुत उठेंगे। तो पद वाला हिस्सा क्या क्या मैंने बताया? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध। हाँ, इतने जो है अच्छे से इनको कर लेना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर मेरे से पूछोगे तो कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, ये तीनों को हर एक कृतियाँ, हर एक रचना अच्छे से, कवितावली, हाँ, दोहावली अच्छे से देख लेना, उसका भाव समझने की कोशिश करना। अगर भाव समझ गए तो अंक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से गद्य खंड में 2 नाटक पढ़ना है मुख्य रूप से। वो नाटक क्या है? अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, और क्या? उपन्यास गोदान, हाँ, प्रेमचंद का गोदान, और शेखर एक जीवनी। हालांकि उपन्यास बहुत बड़ा है, गोदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें मुख्य कहना क्या चाहते हैं? प्रेमचंद का नज़रिया कैसा है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के दुर्दशा के प्रति, ये सब चीज़ों पे अगर हम लोग फोकस करें ना, तो देखना बहुत कम हो जाएगा, छोटे में सिमट जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, आगे हमारे दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे कि गोदान में इम्पोर्टेंट क्या है, 8-10 पन्ना जहाँ पे हम लोग को फोकस रहना है। पूरे गोदान तो लंबा चौड़ा है, लेकिन गोदान में वो इम्पोर्टेंट क्या है, खासकर महिलाओं की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, हाँ, सोसाइटी को वो किस रूप में देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। निबंध संग्रह में चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल और 10 निबंध जो इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही देखना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रामचंद्र शुक्ल पे तो बराबर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद कहानी संग्रह, मानसरोवर, और इस वाले हिस्से में नाटक पे विशेष जोर देना, हाँ, अगर क्वालिफाई करना चाहते हो। तो जैसा मैं अभी चर्चा कर रहा था, अगर बीपीएससी मुख्य परीक्षा देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में 3 स्टेज में 3 सेक्शन होता है। क्या क्या? जीएस पेपर, 2 पेपर होते हैं जीएस के, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, 3 दूना 600 नंबर के। एक वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य, एक पेपर 300 नंबर का, और साक्षात्कार 120 नंबर का। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 1020 नंबर का टोटल मुख्य परीक्षा होता है।
जो अभी मैं बता रहा था कि एक छात्र राहुल ने 46वीं रैंक पाया 60वीं से 62वीं बीपीएससी में। अगर उनका मार्कशीट देखा जाए तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों मिला के 371 नंबर उन्होंने लाया, यानी कि लगभग 62% अंक। और हिंदी साहित्य में चूंकि सोच समझ के रखा और इसमें थोड़ा सा मेहनत किया उन्होंने और ढंग से मेहनत कायदे से किया और 73% नंबर उठाया उन्होंने। हिंदी साहित्य में उनका 218 अंक था। कितने में? 300 में। उसके बाद साक्षात्कार में एवरेज नंबर आया तो भी एसडीएम मिल गया उनको, बिहार प्रशासनिक सेवा मिल गया। यानी साक्षात्कार अगर इंटरव्यू अगर नॉर्मल भी जाए, एवरेज अंक भी आ जाए तो भी, यानी कि टोटल अंक उनको आया था 664 नंबर और एसडीएम में उनका चयन हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें 70% से ज़्यादा नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। खंड का, अगर हिंदी साहित्य के खंड का की बात किया जाए तो इसमें भाषा विज्ञान, जैसा भी मैंने चर्चा किया, कि इसमें 10-12 प्रश्न ऐसा बना लेना जिससे उसी से प्रश्न आए और मॉडल आंसर अच्छे से अगर बना के तैयार कर लिए, जिसका कि आने वाले क्लास में मैं चर्चा करूंगा आपसे इसके बारे में, डिटेल स्टडी के बारे में। उसके बाद खंड का के ही सेक्शन बी में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में खासकर कविता का इतिहास, हाँ, 2 इसमें होते हैं, एक भाषा विज्ञान और उसके बाद सेक्शन बी में हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर विशेष जोर देना, आप 70% से ज़्यादा नंबर आप इसमें खींच सकते हो, निकाल लोगे। और कविता के इतिहास में सभी कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, मध्य समकालीन कविता, ये सब के विशेषताओं पे विशेष करके ध्यान दीजिए। खासकर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबको देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। उसके बाद गद्य वाले इतिहास में कविता इतिहास अंगदायी है, उसको ध्यान दीजिएगा तो नंबर उठा लीजिएगा। गद्य के इतिहास खंड में नाटक एवं रंगमंच का विकास, कथा साहित्य का उद्भव विकास, यथार्थवाद, प्रेमचंद की कहानी। उसके बाद अगर खंड का में खासकर कविता का इतिहास में अगर आप समसामयिक घटनाओं को जोड़ करके उदाहरण सहित ग्राफ चार्ट से अगर दर्शाते हैं तो आपका नंबर अच्छा से अच्छा उड़ जाता है। ना सिर्फ 73%, 75% तक नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर खंड का में आए तो खंड का में पद खंड होता है और गद्य खंड होता है, 2 खंड होता है। तो पद वाले खंड जो कि कविता से संबंधित है, जो जैसा मैंने बताया 6 कवि पे विशेष अगर जोड़ दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। और उस पर 6 कवियों के संकलन पर आधारित प्रश्नों का, उसके कविताओं पर अच्छे से तैयार करके कुछ प्रश्न का उत्तर बना लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होता है। जिसमें कबीरदास, सूरदास, ये सब कविता वाली उत्तरकांड विशेष रूप से तैयार कर लीजिए, आपका काम देगा। गद्य खंड की तुलना में इस पद खंड से लेकर उत्तर लिखना अधिक प्रासंगिक होता है और अधिक स्कोरिंग भी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पद खंड पे विशेष ध्यान दें। सेक्शन बी में अगर गद्य वाले देखा जाए, नाटक कहानी वाला हिस्सा, तो गद्य खंड में व्याख्या और प्रश्नों को उत्तर लेखन हो तो नाटक को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नाटक में जैसे गोदान हो गया, मानसरोवर की कहानियाँ हो गया, 1930 के बाद की कहानियाँ, अधिक ध्यान देना बेहतर रहेगा। और शेखर एक जीवनी, चिंतामणि के निबंध सीमित अध्ययन भी अगर करते हैं तो आपका काम चल जाता है। और जो व्याख्या के प्रश्न हैं, जो मैंने बताया आपका खंड ख में खासकर जो कवियों से रिलेटेड होगा, दोहा से रिलेटेड होगा, उस पर आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, आपका नंबर बहुत अच्छा से उठ जाता है। और 25 अंक में 18 से 20 अंक बहुत आसानी से उठा सकते हैं। किसमें? व्याख्या वाला प्रश्न में। तो व्याख्या वाला प्रश्न को जरूर सोल्व करें, उसको मत छोड़ें आप, वो बहुत काम देगा आपको। उसके बाद कभी कभी प्रश्न के उत्तर में लिखना होता है संदर्भ लिखने में, संदर्भ में उत्तर दें। तो संदर्भ जहाँ है तो उसके बारे में लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजिए, कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, किसकी रचना है, किस रचना का वो भाग है, ये तीनों हिस्से को उसमें दर्शाइए उत्तर में। उसके बाद जब प्रसंग लिखने के काम आए, कहीं कहीं प्रश्न में लिखा रहेगा प्रसंग का वर्णन करें, उसमें किसका कथन है, किन परिस्थितियों में कहा गया है और किन के बीच संवाद है, इसकी चर्चा आप उत्तर में अवश्य करें। किसी भी
खंड को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी उत्तर के जो भी पूछा गया है उसको छोड़े मत, दर्शाएं ज़रूर। और सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य में जो 12 प्रश्न में 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है, हर खंड से, खंड का और खंड खा 2 खंड में होता है, तो 3 प्रश्न खंड का से, 3 प्रश्न खंड खा से, तो दोनों खंड से 3-3 प्रश्न का उत्तर दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक भी प्रश्न का उत्तर ना छूट पाए। क्योंकि हिंदी साहित्य है बहुत ही मज़ेदार विषय है और इसमें आप इतना क्रिएटिव कर सकते हैं, बशर्ते कि चीज़ें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। खासकर व्याख्या वाला में, खंड खा में जो कवि की दोहा रचना है उसको अच्छे से समझिए, उसका भाव समझिए और भाव समझ करके लिखिए। कितना शब्द में लिखना है, 6 पन्ना, 6 पन्ना तक ले जाइए, यानी कि 3 दूना 6, 3 पेज, 3 दूना 6 पेज। और चूँकि टाइम भी तो लिमिट है, टाइम अगर ज़्यादा दे देंगे, मान के चलिए कि आपको 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है और 4 प्रश्न का उत्तर आपने बहुत अच्छे से लिखा और सारा टाइम उसी में कंज्यूम हो गया और लास्ट का 2 प्रश्न जब लिखना है तो मालूम हुआ समय कम है, बस रगड़ के लिखना शुरू करते हैं और उसी में आपका सब गड़बड़ होता है। तो सारे प्रश्न के उत्तर में बैलेंस दे करके टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तब जा करके देखिएगा आपका उत्तर बहुत सुंदर बनेगा। और जब 6 प्रश्न लिखा के आएगा ना एग्जामिनेशन सेंटर हॉल से, फिर एक गजब से खुशी महसूस होगी आपको। और एक ऐसा लिटरेचर का ये हिंदी साहित्य पेपर है जिसमें आप यकीन रखिए बहुत अच्छा स्कोर होता है। और यूपीएससी में भी अगर कोई ऑप्शनल पेपर हिंदी लेकर के आगे बढ़ता है, इतना नंबर खींच सकता है थोड़ा सा मेहनत से। अगर देखा जाए इसका सिलेबस तो LSW से भी छोटा है, जो कि बीपीएससी में LSW है उससे भी छोटा है, लेकिन इसमें क्या है कि साहित्य में आपको डूबना पड़ेगा, कवियों के दोहों में आपको रमना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें देखिए नंबर बहुत आराम से उठा सकते हैं। जीएस पेपर का एक अपना लेवल है, उसमें 60%, 65% बहुत है, उससे ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाता है। पेपर 1 अगर अच्छा गया तो पेपर 2 जीएस का देखिए खराब हो गया। और अगर ऑप्शनल अच्छा कर लिया और एवरेज अगर 62% या 60% भी जीएस में आ गया तो देखिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका इंटरव्यू में एवरेज नंबर भी आया, जैसे उस बंदे का राहुल के साथ हुआ, तो आपका सिलेक्शन अच्छे पोस्ट के लिए हो जाता है। तो ओके, ऑल द बेस्ट। आज यही बताना था। अगले खंड में हम लोग विशेष बात करेंगे यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य के बारे में, और कुछ विशेष क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन बुक्स पढ़ना है। बुक्स देखो बहुत ही कम है हिंदी साहित्य में। ऐसे तो बुक्स अगर पढ़ने के चक्कर में जाओ तो नाटक का 10 बुक, उसका 10 बुक, ये वो फलना ठिकाना, लेकिन बुक्स कम से कम रखना। और कुछ ब्रीफ में स्टडी मटेरियल संस्थान का बना हुआ है, कुछ अपडेट कर रहे हैं उसमें, वो हम आपको OLP वाले को, जो OLP ऑनलाइन प्रोग्राम में है, सबको मैं भेजता जाऊंगा। 2-2, 4-4 पन्ने का PDF बना करके उसको आप देख लेना, बस बहुत है, सफिशिएंट। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे यूपीएससी के पेपर डिस्कशन में हिंदी साहित्य के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।